प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के फलहार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों प्रसाद किया ग्रहण। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन बुढ़िया माता मंदिर पर श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा शहरी क्षेत्र के 88 प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प कराएगा GDA। आगामी 26 मार्च को कायस्थ विकास परिषद के तत्वावधान में होगा स्वाभिमान रैली एवं सम्मेलन का आयोजन। सक्रिय राजनीति में भागीदारी की जाएगी सुनिश्चित। नवागढ़ DPRO ने गिनाई प्राथमिकताएं, कहा कायाकल्प, मॉडल ग्राम व संचारी रोगों के तहत विशेष सफाई अभियान होगी पहली प्राथमिकता। बच्चों को मोबाइल फोन थमा व्यस्त रहने वाले अभिभावक हो जाए सावधान, बच्चे हो रहे हैं वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने फर्जी दरोगा को किया गिरफ्तार। और चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन प्राचीन गोलघर काली मंदिर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूरे विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। गोरखपुर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन बृहद फलहार कार्यक्रम का आयोजन किया और देशवासियों को नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए माता जगदम्बा भगवान श्री राम से सभी के जीवन को सुखमय बनाने की कामना की। बता दें कि विगत 30 वर्षों से चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन फलहार कार्यक्रम का आयोजन निरंतर आयोजन किया जा रहा है। हेलो चलते रहिए भाई। प्रणाम सर। प्रणाम। नहीं हम वहाँ देंगे ना। अभिषेक पीछे से आगे आ गया क्या है शुरू होता है। रुक जाइए, अरे अभी रुकिए। हम क्या करें, हम इसमें हो गया। उधर चलिए, उधर चल के थोड़ा साइड में जाए। अंगूर नहीं लिया आपने? है भैया अंगूर, बहुत अंगूरन है। ठीक है, हाँ हट जाओ भाई, हट जाओ भैया, हट जाओ। आपकी भी फोटो आ गई, परेशान नहीं हो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने कहा, मुझे लगता है कि पिछले 31 वर्षों से मैं नवरात्र के इस फलाहार का कार्यक्रम कर रहा हूँ और यह जगदम्बा की कृपा है कि वह निरंतरता बनी हुई है और लोगों का स्नेह प्यार है कि वह उसको और उत्साह के साथ हर वर्ष की अपेक्षा थोड़ा बढ़ा करके ही करते हैं। तो मैं इस नवरात्र के फलाहार के माध्यम से लोगों को नवरात्र की शुभकामना देता हूँ। जगदम्बा और प्रभु श्री राम ये दोनों लोगों के जीवन को कल्याणमय बनाए
राष्ट्र जीवन हमारा यह और अधिक उन्नतशील हो, इस दृष्टि से हम कर रहे हैं। यह सौभाग्य की बात है कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो स्वयं नवरात्र व्रत करता है और निर्जल करते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि निश्चित रूप से आज का यह कार्यक्रम हम लोगों के जीवन का अद्भुत कार्यक्रम होता है। मैं इस के माध्यम से सभी लोगों को शुभकामना देता हूं, सबके जीवन का उत्कर्ष हो इसकी शुभकामना देता हूं, राष्ट्र जीवन उन्नत हो इसकी शुभकामना देता हूं। चैत्र रामनवमी पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि बुढ़िया माता मंदिर पर चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। सभी नारियल, चुनरी, अगरबत्ती, कपूर, फूल, माला आदि लेकर माता की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किए। वहीं श्रद्धालुओं ने मां से अपनी मनोवांछित मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना भी की। आप भी लोग जाइए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मंदिर व्यवस्थापक बलराम राजभर, मंदिर पुजारी व श्रद्धालुओं ने बताया। देखिए, नवरात्रि जब प्रारंभ होती है, बरसात के कारण अभी भीड़ में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जो बुढ़िया माता के मंदिर पे जो भी कोई मान्यता मान देता है कि हे माता जी हमारा एक कार्य हो जाए तो मैं मतलब कुछ भी चढ़ाऊँगा, वो उनका व्यवस्था होती है। और नवरात्रि में पहले दिन से ही अपार भीड़ होती है, जो कि बरसात थोड़ा सा कम है, लेकिन दोपहर तक भीड़ हो जाएगी। यहाँ लाइन घंटों तक लगी रहती है। किस तरह की मनोकामना है? मनोकामना यहाँ बुढ़िया माता का ऐसा ये है, बुढ़िया माता की कृपा ऐसी है, किसी भी तरह दूर दराज यहाँ तक नेपाल तक के भी लोग आते हैं। कोई भी चीज़ हो, मान्यता है कि जो माता जी से अपना आग्रह कर लेता है उनका कार्य पूरा हो जाता है। तो आके पूरा जो भी मतलब है, देखिए जो भी अगल बगल कार्य हुए सब दर्शनार्थियों श्रद्धालुओं का ही बनाया हुआ है। क्या कहेंगे मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में देखिए, इनका इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है मंदिर के बारे में। एक बुढ़िया माता मंदिर क्या नाम है, इसी नदी में एक काठ का पुल था। उस पुल पे कुछ बारात वाले और नाच वाले जा रहे थे, तो माता जी एक वृद्धा का रूप पकड़ के उसी पुल पे बैठी थी। उन्होंने उन लोगों से नाचने के लिए कहा। नाच वाले बोले कि माता जी हम लोग उधर से वापस होकर आएंगे तो हम लोग नाच देंगे। तीसरे दिन बारात उधर से आई तो उसमें का जोकर पहले आगे नाच वाला, तो उसमें और जालपा होकर माता जी बीच पुल पे बैठी थी। उन्होंने कहा कि बेटा नाच के दिखा दो। तो उन्होंने अपना जोकर कूद के आगे बढ़ गया। पीछे से बारात आई तो उन लोगों ने माता जी का मजाक उड़ा दिया। तो ठीक बोली माता जी ठीक नहीं नाचोगे, जाओ तुम लोग। अजय लोग मध्य पुल पे बीच में पूरे बारात और नाच वाले पहुँचे। माता जी ने पूरे पुल लेके नीचे बैठ गई। तभी से इसको का नाम है बारात गाड़ा ढाड़ा कुंड देवी के नाम से प्रचलित हो गई। तो आज नवमी का पहला दिन है, तो इसलिए सब लोग श्रद्धा से मंदिर जाते ही हैं।
तो हम लोग भी इसी कारण आए हैं। और यहाँ की मान्यता है कि बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, तो माता जी का दर्शन करने से सौभाग्य तो प्राप्त होता ही है। कितने सालों से आ रही है? यही लगभग 20 सालों से। कहाँ से आएंगे? हम तो बोलिया रेलवे कॉलोनी से आए हैं। आज हम लोग का नवरात्र स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग सोचे पहली शुरुआत माता के दर्शन से ही हो, इसलिए बुढ़िया माता के मंदिर में आया गया है। कितने वर्षों से आ रही है? हम लोग यहाँ कई वर्षों से आ रहे हैं, मतलब जब से बचपन से ही आया जा रहा है। जो भी मन्नत मांगा गया है यहाँ पे हम लोग का पूरा हुआ है। कहाँ से आई है? हम लोग झुंगिया से। जनपद में प्राथमिक विद्यालयों के कार्यकाल को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है। विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को समुचित व्यवस्था के साथ ही अत्याधुनिक संसाधन भी मुहैया हो सके, इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी क्रम में अब शहरी क्षेत्र के 88 प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाएगा, जिससे विद्यालयों में बेहतर सुविधाजनक बेंच, अच्छी बिल्डिंग, शौचालय, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, हमारे यहाँ ये देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में तो हम लोग ग्राम पंचायत से करा ले रहे हैं, थोड़ा सा शहरी क्षेत्र में स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। उसी क्रम में जीडीए वाइस चेयरमैन ने ऑफ़र किया है कि इसमें जितने भी स्कूल्स हैं अराउंड 58 + 13 ये सारे स्कूल्स में ये अच्छे से काम करा देंगे, जहाँ अच्छे बेंचेस हों, बच्चों के बैठने के लिए बढ़िया एनवायरनमेंट हो, अच्छी रेनोवेटेड बिल्डिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टॉयलेट, रैंप सब अच्छे ढंग से अवेलेबल हों, ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़ सके। कायस्थ विकास परिषद के तत्वावधान में आगामी 26 मार्च को होने वाली कायस्थ स्वाभिमान रैली एवं महासम्मेलन की तैयारियों के संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा की अध्यक्षता में नेपाल क्लब में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रैली व सम्मेलन को सफल बनाने पर विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के दौरान कायस्थ समाज की उन्नति, प्रगति एवं विभिन्न समस्याओं के निवारण व आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दशा पर व्यापक चिंतन किया जाएगा। साथ ही सक्रिय राजनीति में कायस्थ समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो, इस पर भी विचार विमर्श होगा। इस मौके पर वैद्य अरुण सिन्हा, अतुल श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष अमरेंद्र सिन्हा, सत्येंद्र सिन्हा, राहुल श्रीवास्तव, उमेश श्रीवास्तव, सुबोध श्रीवास्तव, समीर श्रीवास्तव, डॉक्टर पी.के. श्रीवास्तव एवं बड़ी संख्या में कायस्थ मातृशक्ति व अन्य कायस्थ समिति के लोग मौजूद रहे। ये अभूतपूर्व पूरे शहर को ये पता चले और इस शहर के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये जाए कि यहाँ गोरखपुर में कायस्थ अपने स्वाभिमान के लिए सही में लड़ रहे हैं। और वो तब होगा कि जब एक हम अपने साथ जितने लोग भी आए, मेरे ख्याल से यहाँ 60 लोग हैं, अपने साथ एक विशाल जनबल को साथ में ले आए। 2010 की बात है साथियों, ये कायस्थ सम्मेलन की तैयारी राजनीतिक चेतना के संदर्भ में इसी महानगर में कायस्थ विकास परिषद ने आयोजित किया। नहीं देता और सौभाग्य से हम लोगों के बीच में उस कार्यक्रम की संचालिका हम सभी की भाभी श्री रीता जी यहाँ बैठी हैं। और दुर्भाग्य से मेरा एक भाई आज इस कार्यक्रम में मुझे कष्ट है कि राजीव केतन मेरे बीच में नहीं है। कार्यक्रम की जब रीता जी ने मुझसे ये कहा कि वैद्य जी आपने गलत समय। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा ने बताया, यह बैठक गोरखपुर महानगर के सम्मानित कायस्थ समाज के सभी चित्रांश समितियों का
जो 26 मार्च को एक भव्य कायस्थ स्वाभिमान रैली और महासम्मेलन के लिए आयोजित किया गया है। इस बैठक में गोरखपुर के सभी चित्रांश समितियों के समस्त सम्मानित पदाधिकारी हम सभी एक साथ बैठ कर के कायस्थ समाज से यह आह्वान करने के लिए आज बैठे हैं कि अपनी खोई हुई राजनीतिक प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए हमें इस रैली को इतना भव्य रूप देना है कि इतिहास के पन्नों में अजर और अमर हो जाए। साथियों के साथ यह भी मैं इस बैठक में कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जो अपद्रव और जो दिग्भ्रमित करने की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कायस्थ समाज के अस्मिता के साथ, उनको यह चेतावनी देता हूं, कायस्थ समाज की अस्मिता की रक्षा के लिए कायस्थ विकास परिषद दृढ़ संकल्पित है, उसकी राजनीतिक चेतना को वापस दिला के रहेगा। 26 तारीख को चित्रकूट मंदिर में भी एक कार्यक्रम है। मैंने आपसे बताया कि शहर की सभी सम्मानित समितियां यहां आपके समक्ष आपके साथ बैठी हुई हैं। रैली कायस्थ समाज की एक हो रही है, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा को परिभाषित किया था, उनको माल्यार्पण करने के बाद निकलेगी। और भ्रम में न पड़े, कहीं और से कोई रैली नहीं है। इसके बाद हम गोरखपुर क्लब में सभागार में अपनी इस रैली को महासम्मेलन के रूप में परिवर्तित करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित विकास एवं शासन द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं का सकुशल उपयोग सुनिश्चित हो सके, इसके लिए नवागत जीपीआरओ शाश्वत आनंद सिंह ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामों को मॉडल ग्राम बनाना, दस्तक व संचारी अभियान के तहत गांव में विशेष सफाई अभियान व ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक विद्यालयों में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जीपीआरओ शाश्वत आनंद सिंह ने बताया, मुख्यतः 3 प्राथमिकताएं रहेंगी। एक तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो हमारे ओडीए प्लस गाँव हैं उनको मॉडल विलेज रूप में कैसे बनाया जाए और कैसे वहाँ साफ़ सफाई सुनिश्चित की जाए, इस पर फोकस रहेगा। साथ ही साथ अभी आप जेईई को ध्यान में रखते हुए जो दस्तक अभियान और संचारी रोग अभियान चल रहा है, उसमें जो गाँव की साफ़ सफाई है, नालियों की सफाई है, बुश कटिंग है, उस पर हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ एक टीम के रूप में काम करते हुए और उसको एक विशेष अभियान चलाते हुए साफ़ सफाई सुनिश्चित करानी है। साथ ही साथ वित्त आयोग के अंतर्गत हमारे जो ऑपरेशन कायाकल्प है, स्कूलों में जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेंज है, ऑलरेडी पहले से बहुत अच्छे काम हो रखे हैं, उसको और गति देते हुए वहाँ पे भी अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करनी है। शौचालय की, टाइलिंग की, क्लासरूम की, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। त्योहारों का सीजन चल रहा है, रमजान और नवरात्र, उसको लेकर गाँव में किस तरह की अभियान चलाया जाएगा? इसमें हमने ब्लॉकों में टीमें बनाए रखी हैं 20-20 लोगों की, और इनको जो भी हमारे ये महत्वपूर्ण प्लेस है, मंदिर हैं या जो मस्जिद है या जहाँ पे भी लोग जाते हैं अपने पूजा के लिए, अपने धार्मिक भावनाओं को करने के लिए, वहाँ पे हम उस टीमों को भेज के और उसकी साफ़ सफाई करा रहे हैं, उसकी फोटोग्राफी मंगा रहे हैं, और जहाँ से भी फ़ोन कॉल या आ रही है वहाँ पे हम एक अलग से टीम भेज के और वहाँ पे जल्दी से साफ़ सफाई करा रहे हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009, 9935590811। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Hamid with Hamid Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। बच्चों को मोबाइल फोन पकड़ाकर व्यस्त रहने वाले अभिभावक बच्चों को गंभीर बीमारी की ओर धकेल रहे हैं। पारिवारिक व सामाजिक माहौल से दूर यह बच्चे बोलना ही नहीं सीख पा रहे हैं। कोशिश करने पर उनके मुंह से नाम मात्र ही आवाज निकल पा रही है। सेंट ड्यूज कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर श्वेता जॉनसन ने बताया कि 2 से 5 वर्ष तक के 350 बच्चों पर हुए अध्ययन में यह बात सामने आई है। बच्चों की इस स्थिति में पहुंचने के लिए अभिभावक और घर का माहौल जिम्मेदार है। बच्चों के बोलने, रिश्तों को समझने और संवेदनशील होने की उम्र मोबाइल में बीत रही है। ऐसे बच्चों की आंख और मस्तिष्क तो काम कर रहा है लेकिन मुंह बंद रहा है। आगे चलकर लिखने पढ़ने में भी दिक्कत आ सकती है। इसे वर्चुअल ऑटिज्म का लक्षण भी कहा जाता है, जिसमें मोबाइल फोन या किसी चीज को एकदम देखते रहना, स्पष्ट आवाज निकलने की जगह हकला कर बोलना, मोबाइल छीनने पर रोना या फिर आक्रामक हो जाना, एक ही खिलौने से खेलना, एक जगह पकड़े रहना आदि इसके मुख्य लक्षण हैं। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मनोवैज्ञानिक विकार है, जिसमें बेसिकली 2 से 5 साल के बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। वर्चुअल ऑटिज्म बेसिकली ये है कि 2 साल के बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं उनको मोबाइल थमा दिया जाता है। अभिभावकों का इसमें सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है उनके हाथ में जब मोबाइल दे दिया जाता है तो वो जो बेसिक डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है उसमें उनका डिले हो जाता है और बच्चा जो है उनका सिर्फ आँख और ब्रेन ही काम कर रहा है, मुंह नहीं काम कर रहा है। तो जो बोलने की जो एज है एक पर्टिकुलर वो रुक जाती है। तो इस वजह से बच्चे में स्पीच डिले की भी प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरह से वो बच्चे रिएक्ट करते हैं? बच्चा जो है वो कई बार आप लगातार मोबाइल देख रहा है तो उनके अंदर एडिक्शन की भी प्रॉब्लम आ रही है। एडिक्शन मतलब लगातार उनके अंदर वो आदतीकरण बनता चला जा रहा है। जब आप उनसे मोबाइल छीनेंगे तो वो कई बार आक्रामक हो जाते हैं और खाना वगैरह भी नहीं खाना पसंद करते हैं। उसके लिए भी उनको मोबाइल देना पड़ता है, तब वो शांत होते हैं। कई बार जब बच्चा मान में नहीं आता है तो उसके लिए भी बच्चे को मोबाइल ही देना पड़ता है शांत कराने के लिए। स्पीच डिले में बेसिकली बच्चा जो है वो बोलने में असमर्थ होता है, बच्चा सही से बोल नहीं पाता है, सोशल इंटरेक्शन इनका कम होता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चे में आती हैं। बचाव किस तरह करें, बच्चों को किस तरह दूर किया जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो बच्चा है वो नहीं जानता है कि मोबाइल क्या चीज़ है, मोबाइल उपकरण। हम ही उसको इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो इसमें अभिभावकों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आग्रह करना चाहूँगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को मोबाइल देना बंद करें। एक पर्टिकुलर एज के बाद ही उनको मोबाइल दें और या फिर उसमें पेरेंटल कंट्रोल का पूरी तरह से यूज़ करें। अगर मोबाइल देते भी हैं तो हार्डली 10 से 15 मिनट बहुत है इतने छोटे बच्चों के लिए मोबाइल, लेकिन इससे ज़्यादा मोबाइल की ज़रूरत उनको नहीं है। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो बच्चे के लिए मोबाइल कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिससे उसको कोई काम करना है। ये सिर्फ उसके इंटरेस्ट की चीज़ है, लेकिन हम उसको एडिक्शन का शिकार बना रहे हैं। तो पेरेंट्स को ये सोचना और समझना चाहिए कि बच्चे को मोबाइल ना दिया जाए। ऑनलाइन क्लासेस भी उससे चलती हैं, क्या उसका वजह मान रही है फीस? देखिए 2 से 5 साल के बच्चों में ये प्रॉब्लम है, तो बच्चा जो है वो यूजुअली 4-5 साल के बाद ही स्कूल में जा रहा है और इतने छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती। लेकिन अगर ऑनलाइन क्लासेस इससे बड़े बच्चों की चल भी रही है तो पेरेंट्स वहाँ पर बैठे और मोबाइल को एक उचित दूरी पर रखें, जिससे बच्चा उसको छुए ना, उससे अफेक्ट ना हो बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है मोबाइल को दे दिया जाता है ऑनलाइन क्लासेस के बहाने और उस पर निगरानी नहीं रखी जाती है, तो बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस को डिस्कनेक्ट करके वो गेमिंग में पहुंच जाते हैं या फिर दूसरी वेबसाइट्स को खोलकर उसको एंजॉय करते हैं। क्या मानती है गेमिंग की वजह से ही बच्चे बिगड़े जो चाहिए? नहीं, गेमिंग तो एक एडिक्शन है ही, क्योंकि जैसे हमने पहले भी देखा कि ब्लू व्हेल करके एक गेम था, पबजी गेम था, तो इसमें भी बच्चों का कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो पाया गया। इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आप उनसे मांगेंगे मोबाइल तो वो अगर बीच में किसी का फ़ोन आ रहा है या फिर कोई बीच में बुलाने आ गया उन बच्चों को, तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते थे। तो गेम कोई भी चीज़ को आप जब एक लिमिटेड यूज़ करेंगे तो वो अच्छा है आपके लिए, लेकिन जब हमारा नियंत्रण उस पर से छूट जाता है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम या विकार का कारण बन जाता है। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने नकली दरोगा बन धन उगाही करने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
आरोपी की पहचान कुशीनगर जनपद के रहने वाले अपूर्व राय के रूप में हुई है। उक्त आरोपी नौकायन पर लगी दुकानों पर वर्दी का रौब दिखाकर अवैध रूप से धन उगाही कर रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी, बुलेट सहित अन्य सामान को बरामद किया है। इस वर्ष नवरात्र में माता का आगमन और गमन दोनों ही शुभ लाभदायक है। नवरात्र के प्रथम दिन बुधवार को और देवी का गमन दशमी तिथि शुक्रवार को होगा। ऐसे में आगमन, नवमी और पारण यह तीनों ही दिन अत्यंत शुभ है। एक तरफ माता का आगमन जहां नौका पर होने से सिद्धि फलदायक होगा, तो वह हाथी पर माता का गमन होने से भक्तों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। ऐसे में बड़ी संख्या में भक्तों ने प्राचीन गोलघर स्थित काली मंदिर पर पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और मां से मनोवांछित मनोकामना की पूर्ति की। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए श्रद्धालु आजाद पांडे ने बताया। देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहली बात तो ये है कि जो काबिले तारीफ गोरखपुर में ये देखने को मिल रहा है कि पहला भारतवर्ष में आपको ये देखने को मिलेगा कि काली मंदिर गोलघर में अंदर कोई पुजारी नहीं टीका लगा रहा है, स्काउट गाइड के बच्चे लगा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय मामला है, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है कि छात्रों के अंदर धर्म और संस्कृति की ये सभ्यता डालने का जो भी यहाँ का ये मापदंड है वो बहुत ही बेहतरीन है। और हमने आज गोरखपुर में यहाँ काली मंदिर में अभी दर्शन पूजन किया है। मैं आज़ाद पांडे केवल और केवल माता रानी से ये प्रार्थना किया हूँ कि गोरखपुर में कम से कम कोई भी व्यक्ति सड़क पर ना रहे और वो भूखा नंगा ना सोए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के फलहार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों प्रसाद किया ग्रहण। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन बुढ़िया माता मंदिर पर श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। जिलाधिकारी ने दी जानकारी, कहा शहरी क्षेत्र के 88 प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प कराएगा जीडीए। आगामी 26 मार्च को कायस्थ विकास परिषद के तत्वावधान में होगा स्वाभिमान रैली एवं सम्मेलन का आयोजन। सक्रिय राजनीति में भागीदारी की जाएगी सुनिश्चित। नवागढ़ डीपीआरओ ने गिनाई प्राथमिकताएं, कहा कायाकल्प, मॉडल ग्राम व संचारी रोगों के तहत विशेष सफाई अभियान होगी पहली प्राथमिकता। बच्चों को मोबाइल फोन थमा व्यस्त रहने वाले अभिभावक हो जाए सावधान, बच्चे हो रहे हैं वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने फर्जी दरोगा को किया गिरफ्तार। और चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन प्राचीन गोलघर काली मंदिर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूरे विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन प्रणाम।